नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका राघव हूँ। मैं एमडीएस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और प्रेजेंटली मैं ECHS पॉलीक्लिनिक बीकानेर में एज अ डेंटल ऑफिसर काम कर रही हूँ। आज मैं आपको कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स जो हम रोज़ अपनी लाइफ में फेस करते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, लेकिन उनको हम कभी कभार इग्नोर कर देते हैं और वो प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं वो है ब्लीडिंग गम्स। इसका मतलब मसूड़ों से खून निकलना। मसूड़ों से खून निकलना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो अक्सर लोग आते हैं और बोलते हैं हमारे मसूड़ों से खून निकल रहा है, लेकिन ब्रश करने के बाद कई पेशेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, मसूड़ों से खून भी तो निकल रहा है। लेकिन ये आगे जाके पारिया नामक बीमारी में बदल सकती है, जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं। तो हमें कभी भी मसूड़ों से खून अगर निकल रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने पास के ही किसी डेंटिस्ट को जाके हमें दिखाना चाहिए। इसमें आपको क्या करवाना चाहिए? आपको दांतों की सफाई करवानी चाहिए, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। और दांतों की सफाई से हम लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि दांतों की सफाई कराने से हमारे दांत लूज हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं। ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है जो हमारे दिमाग में है। दांत कभी नहीं हिलते हैं दांतों की सफाई कराने से। हमें रूटीन उसमें दांतों की सफाई साल में एक बार ज़रूर करानी चाहिए, ताकि हम पारिया नामक बीमारी से बचाव कर सकें अपना। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें दिखती है कॉमनली वो है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम। इसका मतलब दांतों में ठंडा गरम लगना। दांतों में ठंडा गरम लगना एक कॉमन चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दांतों में ठंडा गरम लगना। इसके लिए बहुत सारे टूथपेस्ट हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे थर्मोसील, सेंसोडाइन, सेंसोडेंट नाम से बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं, जिन्हें हम डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट भी कहते हैं। तो ये हम टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं और अपने दांतों में ठंडा गरम लगने से बचाव कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे दांतों में कैविटी बनी होती है। अगर हम डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट लगा देते हैं उस पर, तो कुछ टाइम के लिए तो हमारी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर सेंसिटिविटी हो जाती है और वो पेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब हमारे दांतों में कैविटी है और वो हमारी सेंसिटाइजिंग पेस्ट से नहीं जाएगी। तो तब हमें अपने डेंटिस्ट को जाके ये प्रॉब्लम दिखानी चाहिए। तो डेंटिस्ट हमारे या तो फिलिंग करेंगे, अगर वो दांतों में ऊपर तक है कैविटी तो हमारी फिलिंग होगी। अगर वो नीचे तक क्रॉस कर चुका है, डेंटिन या पल्प तक पहुंच चुका है, तब हमारा नसों का इलाज करेंगे, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो हम दांतों में देखते हैं, दांतों का पीलापन, मतलब येलो टीथ। अब हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमनली लोग चाय, कॉफ़ी, खाने में हल्दी, ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं और ये चीज़ें हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे दांतों में स्टेन्स होने लगते हैं, पीले पीले स्टेन्स दिखने लगते हैं, जिसको हम येलोइंग ऑफ टीथ कहते हैं या दांत का पीलापन होना कहते हैं। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? चाय हम बंद नहीं कर सकते, कॉफ़ी हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मात्रा को हम कम ज़रूर कर सकते हैं। और स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। स्मोकिंग बहुत बड़ा कॉमन कॉज है हमारे स्टेन्स होने का। अगर हम स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे तो स्टेन्स हमारे दांतों में नहीं होंगे। और इसको बचाव करने के लिए येलो स्टेन्स ताकि ना हो, उसके लिए आप येलो स्टेन्स होने के बाद में आप दांतों की ब्लीचिंग करवा सकते हैं या फिर दांतों की सफाई करा सकते हैं। ये काफ़ी लाभदायक होता है पीले दांतों को ठीक करने में। चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है मिसिंग टीथ, मतलब दांत का गायब होना, दांत नहीं है। अब दो दांतों के बीच में अगर एक दांत नहीं है तो हमें खाने चबाने में, खाने निगलने में बहुत दिक्कत होगी और सारा प्रेशर जो होगा वो बाकी दांतों के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से दांतों की जड़ें भी बाहर आने लगती हैं। तो अगर दांत हमारा कोई मिसिंग है तो हमें ज़रूरी है कि हम उस दांत को रिप्लेस कराएं किसी दांत से। और वो दांत आप कैसे लगवा सकते हैं? आप डेंटल इम्प्लांट लगवा सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट आपके बोन में स्क्रू किया जाता है। एक स्क्रू होता है जो आपके हड्डी में डाल के स्क्रू करते हैं और वो अच्छे से हमारे 16-17 साल
आराम से चल जाता है और हमें कोई दिक्कत नहीं आती और नॉर्मल तरह से हम खाना खा सकते हैं। या फिर आप ब्रिज लगवा सकते हैं, और ब्रिज या डेंटल इम्प्लांट ये दो ऑप्शन हैं। अगर आपके मिसिंग टीथ हैं, निकालने लगाने वाले दांत भी आते हैं, लेकिन मैं उसकी सलाह आपको नहीं दूंगी, क्योंकि निकालने लगाने वाले दांत में आपकी गंदगी दांतों में जमा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम बच्चों में भी देखते हैं और जो हम बड़ों में भी देखते हैं है हमारी टेढ़े मेढ़े दांत की प्रॉब्लम। अब बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत की प्रॉब्लम कैसे आती है? जब हमारे दूध के दांत होते हैं और दूध के दांत के बाद हमारे परमानेंट दांत आते हैं, तो उसे हम मिक्स्ड डेंटिशन कहते हैं कि आधे हमारे दूध के दांत हैं और आधे हमारे परमानेंट दांत हैं। तो अगर हमारे दांत की पोजीशन गलत आती है, उसकी वजह से हमारे दांत टेढ़े मेढ़े लगने लगते हैं। कई बार उसको हम ड्रैकुला टीथ भी कहते हैं, जो आगे ड्रैकुला जैसे दांत आगे की तरफ आ जाते हैं, तो उससे टेढ़े मेढ़े दांत दिखने लगते हैं और पेरेंट्स को चिंता होने लगती है कि हमारे बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत आ रहे हैं। तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। बच्चे की 12 साल की उम्र होने के बाद में, 12 से 13 साल की उम्र होने के बाद में आप बच्चों का ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, मतलब तार लगाने का ट्रीटमेंट किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से करवा सकते हैं और बच्चों के दांत बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब बड़ों में कहते थे पहले कि एक एज होती है कि हम तभी तार लगवा सकते हैं, वरना हम तार नहीं लगवा सकते हैं। लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ गई है कि हम बड़ों में भी किसी भी एज तक हम तार लगा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तो बच्चों में और बड़ों में दोनों में तार लगा के हम टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं वो है हैलेटोसिस की। हैलेटोसिस मतलब बैड ब्रेथ या फिर मुंह से गंदी बदबू आना। इसका कॉमन रीजन ये है कि हम खाना खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से खाना जमा होता रहता है और खाना जमा होने की वजह से हमारे मुंह से गंदी बदबू आती है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह में सलाइवा का कंटेंट कम होता है, मुंह सूखने लगता है, जिसकी वजह से हमें हैलेटोसिस या बैड ब्रेथ या गंदी बदबू मुंह से आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप 2 टाइम ब्रशिंग करें दिन में, दोनों टाइम सुबह और रात को ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा खाना जमा होता है, सबसे ज़्यादा रात में खाना जो जमा होता है दांतों पे, वो आपकी सारी प्रॉब्लम कॉज करता है। चाहे वो दांत में कीड़ा लगना हो, चाहे मुंह से गंदी बदबू आना हो, ये सारी प्रॉब्लम अगर आप दांत में ब्रशिंग नहीं करते हैं उसकी वजह से हो सकती है। और दांत में ब्रशिंग करने के बाद आपको कुछ भी खाना नहीं खाना है, मतलब कोई भी फास्ट फूड कुछ भी नहीं खाना है। नाइट स्नैकिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। अगली प्रॉब्लम जो हम बात करेंगे वो है डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम। डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम ये हमें बच्चों में ही देखने की मिलती है। 8 साल तक ये बच्चों में देखने की मिलती है। पेरेंट्स ये लेके आते हैं कंप्लेन कि हमारे बच्चों की दांतों पे चकत्ते टाइप के पड़ गए हैं, पीले पीले रंग के, चौक टाइप का हो गया है दांतों पे, चौक टाइप का मटेरियल फॉर्म हो गया है दांतों के ऊपर। ये कैसे बनता है? कई बार क्या होता है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे पानी में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने की वजह से वो दांतों पे डिपॉजिट हो जाता है और दांतों पे डिपॉजिट होने की वजह से वो चकत्ते बनाने लगता है और ये 8 साल तक के बच्चों में दिखता है। और कई बार हम नॉर्मल टूथपेस्ट, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करते हैं बच्चों में, तो उसकी वजह से भी फ्लोराइड इंटेक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों पे वो चकत्ते बन जाते हैं। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप बच्चों में नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करिए। चीरियो जेल के नाम से एक डॉक्टर रेड्डी कंपनी का टूथपेस्ट आता है बच्चों के लिए, जिसमें फ्लोराइड कंटेंट नहीं होता है। आप वो बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के दांत में डेंटल फ्लोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास में कम्युनिटी फ्लोरिडेशन वाले चेक करने वाले हैं तो आप उनसे पानी में फ्लोराइड का कंटेंट चेक करवा सकते हैं, ताकि बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम ना हो। अगर फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है देन आप दांतों में ब्लीचिंग या विनेयर्स करवा सकते हैं। अगली प्रॉब्लम जो हमें बच्चों में देखने को मिलती है कि उसके दूध के दांत नहीं निकल रहे हैं और दूध के दांत कब आएंगे।
कि हमारे जो पड़ोस में बच्चा है उसके तो बच्चों के दूध के दांत आ गए हैं 1 साल तक, मेरे बच्चे के क्यों नहीं आए हैं। सब बच्चों में अलग अलग टाइम होता है, किसी के बच्चे के 7 महीने में भी आ जाते हैं, किसी के 8 महीने में आते हैं, किसी के 1 साल तक आते हैं और किसी के ऊपर के दांत पहले आते हैं, किसी के नीचे के दांत पहले आते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सबका पैटर्न इरप्शन का अलग अलग होता है दांत निकलने का। लेकिन अगर बच्चे के 18 महीने तक दांत नहीं आते हैं तब आप अपने पास के किसी डेंटिस्ट को जाके पक्का कंसल्ट करिए और तब वो आपको इस चीज़ का सलूशन ज़रूर देंगे और वो एक्सरे करके एक बार कंफर्म करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। और बच्चे को कैल्शियम रिच डाइट दीजिए ताकि बच्चे के दांत और टूथ और बोन स्ट्रॉन्ग बने। अगली प्रॉब्लम जो मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखने को मिलती है वो डेंटल डिके और टूथ डिके है। डेंटल डिके और टूथ डिके बच्चों में इसलिए कॉमनली मिलती है कि बच्चे हमसे जिद करते हैं कि हमें चॉकलेट टॉफी खानी है, बिस्किट खानी है, तो हम लोग दे देते हैं। ये बहुत स्टिकी होते हैं चॉकलेट टॉफी और बिस्किट, ये हमारे दांतों की परत पे जाके ऊपर जाके चिपक जाते हैं जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगने लगता है, दांतों में कालापन दिखने लगता है। जब आपको दांतों में एकदम कालापन दिखने लग जाए, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, उसी टाइम आप किसी अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाइए और दिखाइए। अगर आप उसी टाइम नहीं लेके जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा और वो सीधे डेंटिन से जाके पल तक भी पहुंच सकता है और जिस दांत में फिलिंग हो सकती थी उस दांत में फिलिंग के बजाय आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और बच्चों को मैं यही एडवाइस करूंगी कि बच्चे जितना कम से कम ये फास्ट फूड, चिप्स, स्टिकी फूड, चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट ये जितना कम खाएंगे, पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान रखें, जितना बच्चों को कम ये देंगे उनके दांत उतने ही ठीक रहेंगे और आगे जाके दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। एक पेरेंट्स को ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हमारे बच्चों के दूध का दांत खराब हो गया तो क्या नीचे वाला जो दांत आ रहा है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। हमारा नीचे वाले दांत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूध के दांत का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूध के दांत को खराब होने दें। हमारे दूध के दांतों को भी हमें बचा के रखना है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने दांतों को हेल्दी रखेंगे, अपने मुंह को हेल्दी रखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। मेरी तरफ से यही आपको सलाह है कि 2 टाइम ब्रशिंग करें, सुबह और रात को। अपना माउथ वॉश यूज करें, क्लोरोहेक्सिडिन, लिस्ट्रीन नाम से माउथ वॉश आते हैं मार्केट में, वो यूज करें। टूथपेस्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बस एक ब्रश करने का आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। ब्रश को कभी दांतों पे घिसना नहीं है, आराम आराम से ब्रश करना है घुमाते हुए, कभी दांतों पे घिसना नहीं है ब्रश को। और अपनी जीभ को भी साफ रखिए, टंग क्लीनर आप यूज कर सकते हैं जीभ को साफ करने के लिए। बस मैं आपको यही बताना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।